हम लोग घटना चक्र देखने जा रहे हैं जो कि PYQ है ज्योग्राफी का। हम लोग अब एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पार्ट 1 है, इसमें से सात क्वेश्चन है। इसे हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि भारत, इसे पूछ रहा है कि भारत के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इशू था। भारत के बारे में यहाँ पूछ रहा है। देखिए, भारत में के बारे में सही बताइए। तो ये क्या कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां जो कि गलत है, यहाँ 7वां होगा। इसको भी डिटेल देखेंगे हम लोग। अगला जो ऑप्शन है उसमें से हम लोग देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत हुए हैं। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। समूचे भारत उष्णकटिबंधीय में है, ये भी गलत है। अभी सब एक्सप्लेन करें। 82-30 डिग्री में है। देशांतर, पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। यानी कि इसमें से हमारा 2 सही है, 2 और 4 जहाँ भी है ये सही है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 7वां बोल रहा है जो कि भारत के। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। 7वां नहीं है ये, हम 5वां बोल रहा था, ये 7वां है। सबसे पहला जो स्टार लगाते हैं इसको रूस है, सबसे क्षेत्रफल में रूस है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद USA है, उसके बाद चीन है, चीन के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद भारत है जो कि 7वां होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां यानी ऑप्शन पहला क्लियर आप लोग कहोगे होगा, क्योंकि 5वां बोल रहा था तो ये गलत है। उसके बाद दूसरा तो ठीक है कि अगर 100% क्षेत्रफल है उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। ये 2.4% इस मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में आता है, तो ये गलत है। क्योंकि जब कर्क रेखा देखेंगे 23.5 डिग्री से, कर्क रेखा को एक इसीलिए बोला जाता है, इधर उपोष्ण कटिबंधीय होता है, इधर उष्ण कटिबंधीय होता है। ये कर्क रेखा निर्धारित करती है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तभी हम लोग पढ़े हैं 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का स्थान कौन सा है, तभी हम लोग पढ़े हैं 5वां गलत, 7वां सही है, छठा गलत है, ये भी गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या कितना रहती है। यहाँ जनसंख्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए हर जगह जनसंख्या। तो जनसंख्या का अगर 16% गलत है, 17% है, 18 भी गलत है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव। अब ऐसे क्वेश्चन ने पूछते, लेकिन ये क्वेश्चन बी ऑप्शन होगा इसका। 6,30,000 कुछ पॉइंट समथिंग में है। अब तो बढ़ गया होगा, ये 2010 की क्वेश्चन है MPPCS की। और छठा क्वेश्चन में देखते, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यही देखना है, सही नहीं है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल तो मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37, ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार, सॉरी रेखीय विस्तार, ये भी मतलब पश्चिम से ये 37 से 97 है, ठीक है। भारत का ये गलत है, ये 28 स्टेट है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्या, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर भारत
ये करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये है तो अक्षांश में है, तो ये उत्तर में तो 37 मिनट 6 है, ठीक है। और यहीं पर आप बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आप समुद्र से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। हाँ, अब ये रेखीय विस्तार है, इसका देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ये 68-25 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 68-7 से 97-25 कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट से यहाँ हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से ये चलेगा, ठीक है। ये हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत कौन सा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है, अभी तो पीछे पड़े थे हम लोग। अब बी में है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ठीक है, क्योंकि अभी जब भारत से आगे तो चीन है, लेकिन अभी हमारा जनसंख्या काउंट नहीं हुआ है, तो अगर अभी डेटा नहीं आया तो उसी को मान के चलना पड़ेगा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। ये सीमा जो विस्तार सीमा बता रहा है जो ये कि यहाँ से हमारा राजस्थान गुजरात से जो हमारा जो इस तरह है राजस्थान, ये एमपी से ले एमपी बोलते इधर पूर्वोत्तर भारत लेते हुए पश्चिम बंगाल तक ये चला जाएगा। जहाँ तक हमारा सीमा स्थल से लगा उसे ही हम लोग काउंट करते, तो ये 15,200 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर आप ये भूमि का सीमा के भूमि का बोला, भूमि का 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर आप ये तटीय का बात कीजिएगा तो 6100 है किलोमीटर। उसके बाद आप जब पूरे अति तटीय जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और का तटीय सीमा अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7,516.6, यानी कि 7,517 किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इतनी तक था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।